आपके शहर में। आपन मन को नुआखाई जुहार। मैं मधुमिता शुभनिल, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ झारसुगड़ा, मिसेस ओडिशा ब्यूटी एक्सपो 2021-22। आप सबों को गणेश पूजा और नुआखाई की हार्दिक शुभकामनाएं। नुआखाई वेस्टर्न ओडिशा का सबसे बड़ा त्यौहार है। नमस्ते, मैं समित कुमार पटेल, झांसवा जिला कांग्रेस की ओर से मेरे समस्त निर्वाचक मंडलियों को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर सादर प्रणाम और शुभेच्छा देता हूं। एवं इसके आगे आने वाले पर्व जो कि पश्चिम ओडिशा के सबसे बड़ा पर्व है, जिसे हम नुआखाई के अवसर पर जानते हैं, और इस नुआखाई के अवसर पर हमारे समस्त वासियों को, झांसवा के वासियों को सादर प्रणाम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग जोहार। जय मां समलई। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी से लड़ेंगे बीजेपी के प्रियंका टिबेरवाल। 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शहर की वकील प्रियंका टिबेरवाल को उतारा है। टिबेरवाल पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिस्से के मामलों की वकील है। भाजपा ने शुक्रवार को उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें प्रियंका टिबेरवाल भवानीपुर से, मिलन घोष शमशेरगंज से, सुजीत दास को जंगीपुर से मैदान में उतरा गया है। प्रियंका टिबेरवाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है। वो कोलकाता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। उन्होंने थाईलैंड के असिम्पशन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी हासिल की है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिबेरवाल राज्य सरकार के अत्याचारों के पीड़ितों का बचाव करने से लेकर रानीगंज दंगा मामले, पुरुलिया हत्या मामले जैसे कोई मामलों को संभाल रही है। हमेशा न्याय स्वतंत्रता के लिए खड़ी रही है। टिबेरवाल ने भाजपा में भी कोई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है, राज्य की पदाधिकारी रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिजीत सरकार की हत्या के लिए न्याय की मांग करने के लिए मामलों को कलकत्ता उच्च न्यायालय में लाया। टिबेरवाल सीबीआई जांच के लिए अदालती आदेश प्राप्त करने में सफल रही है। चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल का गठन भी किया है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने दावा किया है कि बनर्जी को नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में एक हार का सामना करना पड़ेगा। उसने कहा कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तीनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। ममता दीदी को भवानीपुर में एक हार का सामना करना पड़ेगा। मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। श्रीनगर में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, 1 जवान घायल। श्रीनगर में इस साल आतंकवाद से संबंधित 16 घटनाएं दर्ज की गई है, जो इस साल अब तक घाटी में हुई 75 घटनाओं में से 21% है। श्रीनगर के चानापोरा इलाके में शुक्रवार को सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ है। चानापोरा इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस हादसे में 1 जवान घायल हो गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरी इलाके की घेराबंदी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने सरकारी आवासीय क्वार्टरों के पास सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। उन्होंने बताया कि धमाके में सीआरपीएफ के जवान के अलावा 1 महिला घायल हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल की तुलना में आतंकी घटनाओं की संख्या में 40% की कमी आने के बावजूद राजधानी श्रीनगर दक्षिण कश्मीर के कुछ जिले को पीछे छोड़ते हुए पिछले 1 साल में आतंकी गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है। सुरक्षा व्यवस्था के एक सूत्र ने कहा कि अकेले श्रीनगर में आतंकवाद से संबंधित 16 घटनाएं दर्ज की, जो इस साल अब तक घाटी में हुई कुल 75 घटनाओं में से 21% है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। आपन मन को नुआखाई जुहार। मैं मधुमिता शुभनिल, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ झारसुगड़ा, मिसेस ओडिशा ब्यूटी एक्सपो 2021-22। आप सबों को गणेश पूजा और नुआखाई की हार्दिक शुभकामनाएं। नुआखाई वेस्टर्न ओडिशा का सबसे बड़ा त्यौहार है। नमस्ते, मैं समित कुमार पटेल, झांसवा जिला कांग्रेस की ओर से मेरे समस्त निर्वाचक मंडलियों को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर सादर प्रणाम और शुभेच्छा देता हूं। एवं इसके आगे आने वाले पर्व जो कि पश्चिम ओडिशा के सबसे बड़ा पर्व है, जिसे हम नुआखाई के अवसर पर जानते हैं, और इस नुआखाई के अवसर पर हमारे समस्त वासियों को, झांसवा के वासियों को सादर प्रणाम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग जोहार। जय मां समलई। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।